हेलो दोस्तों, मैं रामदयाल भाटिया और आप देख रहे हैं भाटिया रियल लाइफ लेसन। दोस्तों, मैं आज आपको एक रियल कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ घटित हुई है। देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ उसने मेरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, 20 साल तक मैं रोज 100 रुपए की दारू पीता रहा, दारू पे खर्चा करता रहा 20 साल तक। जरा सोच के देखिए, रोज का 100 रुपया महीने का कितना हो जाता है? 3,000 रुपये। एक साल में कितना हो जाएगा? एक साल में 365 दिन होते हैं, 36,500 होता है ये आंकड़ा। ठीक है। अब इसी हिसाब से आप अगर कैलकुलेटर में 20 साल का कैलकुलेशन निकालते हैं तो 7 लाख और लगभग 30 लाख रुपए हो जाता है। दोस्तों, ये जो है 20 साल में सिर्फ पैसे का खर्चा है। और जरा सोच के देखिए, जब ये पैसा मैं 100 रुपया रोज का दारू में जो इन्वेस्ट करता रहा, अगर उसको 100 रुपया रोज में शेयर मार्केट में एसआईपी किया होता, जो कि निफ्टी 50 में पकड़ लेते हैं, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का एक ग्रुप है, तो अगर निफ्टी 50 का जो है हम एवरेज रिटर्न देखें पिछले 20 सालों का, तो 11.9% है, लगभग 12%। तो सोचिए, जो अगर मैं 20 साल तक जो है ये 100 रुपया रोज का दारू में इन्वेस्ट नहीं करके निफ्टी 50 में डाला होता, तो आज मेरे पास कितना पैसा होता है सोच के देखिए। 30 लाख और 30,000 समथिंग, मान के चलिए लगभग 30 लाख रुपया होता है दोस्तों, अगर मैं 100 रुपया रोज इन्वेस्ट किया होता दारू में खर्च करने की बजाय। दोस्तों, आप सोचिए, ये 30 लाख रुपए से मैं क्या क्या नहीं बना सकता था। मेरे बच्चों का फ्यूचर भी बन सकता था, अपने लिए पर्सनल घर बना सकता था, कुछ भी कर सकता था मैं 30 लाख रुपयों का। लेकिन नहीं, ये जब मुझे कब समझ में आया, जब मैंने देखिए, गलती गलती क्या है, गलती हमसे सबसे हुई है, सबसे हो रही है, आज भी लाखों लोग वही गलती कर रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजन है। गलत संगति का असर, सब लोग जो है कहीं न कहीं किसी न किसी के टच में आ ही जाते हैं, जिसमें 1, 2, 4 ऐसे लड़के होते हैं। और दूसरा एक रीज़न सबसे बड़ा है, हमारा स्कूल का एजुकेशन सिस्टम। हमारे स्कूल में जो है, जितने भी हमारे यहाँ स्कूल हैं, उसमें फाइनेंस के बारे में तो बताया ही नहीं जाता। फाइनेंशियल जानकारी, फाइनेंशियल नॉलेज दिया ही नहीं जाता है। जैसे छोटे से ही ज़रूरी है बच्चों को समझाना कि पैसा कैसे बचाया जाता है, पैसा कैसे सेव किया जाता है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये काम कैसे करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, बच्चा जो है पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद से एकदम से पैसे के बारे में सोचना शुरू करता है। 25 साल की उम्र तो ऐसे निकाल देता है। उसके बाद से सोचना करता है, जब बाहर निकलता है घर से जॉब के लिए, तब उसको समझ में आता है कि पैसे की वैल्यू क्या है, पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे बचाया जाता है, इसको इन्वेस्ट कैसे करना है। तो जब मुझे भी ये कैसे जानकारी मिली, जब मैंने जो है 1 साल पहले यूट्यूब में फाइनेंशियल जानकारी लेना शुरू किया। फाइनेंस के बारे में जो मैंने वीडियो देखना शुरू किया, वही ऑडियो बुक पढ़ना शुरू किया। जब कैलकुलेशन मैंने देखा, कंपाउंडिंग के बारे में जाना, शेयर मार्केट के बारे में सीखा, तब जाके मुझे लगा मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। अब सोच के देखिए, अगर मैं ये जो 100 रुपया मैं बताया हूँ, एकदम मिनिमम अमाउंट बताऊँ, एकदम मिनिमम है। 100 रुपया हमें होता नहीं है कुछ। दारू पीने के बाद आपको भी पता है चखना भी चाहिए। उसके साथ दारू पीने के बाद आदमी जो है वो शाकाहारी तो खाएगा नहीं, सब्ज़ी सूखा सब्ज़ी नहीं खा सकता, दाल नहीं खाएगा। उसको नॉन-वेज ही चाहिए। भले 1-2 पीस ही रहे, लेकिन दारू पीने के बाद नॉन-वेज ही चाहिए उसको। तो ये जो है, अब कभी-कभी तो बियर बार में बैठ गए तो 5,000 तो ऐसे ही खर्चा हो गया। कोई दोस्त मिल गए 2-4 तो 1000 2000 ऐसे ही चला जाता था। मैं एक सबसे कम, सबसे मिनिमम अमाउंट बताया हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए, सिर्फ़ 100 रुपया ही मान लेते हैं, सिर्फ़ 100 रुपया। उसका कैलकुलेशन आज 20 साल बाद जब मैं दारू छोड़ा हूँ, तब जाके सोचिए कितना होता है, 30 लाख रुपया होता है, ठीक है? तो ये जो है, ये तो सिर्फ़ फाइनेंशियल नुकसान है, पैसों का नुकसान है।
दारू पीने के बाद और भी बहुत कुछ नुकसान होता है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, घर में कलह होती है, माँ-बाप से भी झगड़ा हो जाता है, अपने जो है पत्नी से भी झगड़ा होता है, रिश्तों में दरार आती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तलाक तक की नौबत आ गई थी, तलाक तक की नौबत आ गई थी। दोस्तों में, घर के आजू-बाजू माहौल खराब हो जाता है, दारू पीने के बाद गाँव में रिश्तेदार सब कोई जो है एक अलग दृष्टि से देखता है आपको। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जो है मैं फाइनेंशियल जानकारी लेना शुरू किया, शेयर मार्केट के बारे में जाना और उसके साथ ही मुझे जो है ये प्रेमानंद महाराज का एक उनके बारे में सुना मैं और उनका वीडियो जब देखना शुरू किया और फिर जो है जो मंगलवार का जो मैं व्रत रखना शुरू कर दिया, हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ शुरू कर दिया, तब जाके मेरे अंदर जो है एक बदलाव हुआ। मैं अपने आप को समझने की जो शक्ति है मेरे अंदर वो डेवलप होने लगी। जब देखिए आप किसी भी धर्म से हो, लेकिन पूजा-पाठ, प्रेयर जो भी है अपने धर्म के हिसाब से ज़रूर कीजिए। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, मेडिटेशन, योगा ये सब फालतू की चीज़ें नहीं हैं। ये हर आदमी को करना चाहिए और उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ बूढ़े होने के बाद ही करना है। नहीं, नहीं, नहीं। आप उसको छोटे से ही छोटे बच्चों को ही सिखाइए, छोटे से ही आदत डालिए। ये पूजा-पाठ, भक्ति भाव, भजन, योगा, मेडिटेशन ये सब ज़रूरी है। आप अपने-अपने रिलिजन के हिसाब से ज़रूर कीजिए। तो जब मैंने जो है ये करना शुरू किया, मतलब ज्ञान और अध्यात्म दोनों ने मिलके मेरे दारू को छुड़ा दिया और नॉनवेज भी छूट गया मेरा। अब सोचिए मैं इतना नॉनवेज खाने वाला आदमी था कि नवरात्रि के दिन भी नॉनवेज खाता था मैं मुंबई में, रोज़ दिवाली के दिन भी खाता था। मुझे 1 ही पीस चाहिए लेकिन तीसों दिन चाहिए और आज पूरी तरह से मैं बदल गया हूँ। एकदम शुद्ध शाकाहारी, अल्कोहल फ्री और नॉनवेज फ्री। ये सब आपके साथ भी हो सकता है और हाँ, सब लोग ताज्जुब थे कि ये भाटिया, भाटिया दारू छोड़ दिया, भाटिया ने नॉनवेज छोड़ दिया। मेरे दोस्त, रिश्तेदार, गाँव वाले, यहाँ तक कि यहाँ पे जहाँ पे मैं सऊदी अरब में अभी काम कर रहा हूँ, यहाँ पे भी लोग जो है ताज्जुब थे, कि यार ये तुमने सही में छोड़ दिया, विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये आप भी कर सकते हैं, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे जैसे लाखों लोग गलती कर रहे हैं। लेकिन ज़रा रुकिए, सोच के देखिए, जो आप ₹100 जो है मैं मिनिमम बता रहा हूँ एकदम, ₹100 जो दारू में जला रहे हो, उसी ₹100 को आप अपने बच्चे के फ्यूचर में लगा दो, अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट कर दो, तो उसकी लाइफ बदल जाएगी। बच्चा आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है इस सिर्फ़ ₹100 से। दोस्तों, अब मैं बदल सकता हूँ, तो आप भी बदल सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जब भाटिया बदल सकता है, तो हर कोई बदल सकता है। हर कोई दारू छोड़ सकता है, हर कोई अगर नॉन-वेज देखिए वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ बातें कि मैं तो छोड़ चुका हूँ पूरी तरह से और उसका फ़ायदा नुकसान मुझे अच्छी तरह से पता है और मेरी फैमिली में भी छोड़ चुका हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ़ दारू की बात करूँगा, दारू पीने से आपके रिश्ते भी खराब, ठीक है? और फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम, ये सब नुकसान ही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो है ज्ञान लीजिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट से या फाइनेंशियल कहीं वीडियो देखिए, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हैं जो फाइनेंशियल जानकारी आपको देते हैं। आप भी सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए और मैं दावा करता हूँ अगर आपने अच्छे से पैसे की जानकारी ले ली कि कैसे पैसा बचाया जा सकता है, कैसे कंपाउंडिंग काम करती है, तो आप अगर कैलकुलेशन निकालेंगे, रोज़ का छोटा मत देखिए, ये रोज का ₹100 आप सोचते हैं ये ₹100 तो है, ₹100 तो ऐसे मत सोचिए दोस्तों, ये रोज का ₹100 उसकी कैलकुलेशन आप महीने में कीजिए, फिर साल में कीजिए। अगर वो 10 साल, 20 साल, 30 साल करते हैं वो काम, तो उसमें कैलकुलेशन कीजिए। तब देखिए ये कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है। आपकी एक आदत बदलने से, सिर्फ़ एक आदत पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।